नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 2 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं हल किए हैं तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह टेस्ट आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ दोनों के बीएड फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग BD 101, 102, 103 का पेपर हो चुका है और आप लोगों को विश्वास हो ही गया होगा कि अपने चैनल से मैक्सिमम प्रश्न, यहाँ तक कि आप 50 प्रश्न सही कर सकते हैं, इतने प्रश्न सीधे सीधे आ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग विश्वास कीजिए, बुक और मॉडल पेपर अच्छे से पढ़िए और अपना जो PDF है उसे पढ़िए। PDF के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 2 संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन। इसका पहला प्रश्न है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा के पाठ पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? आ डायरी, बा निबंध, सा कहानी, दा नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा कहानी। आप में से कई लोग कह रहे हैं कि प्रश्न पढ़ने के बाद चारों विकल्प ना पढ़कर सिर्फ सही विकल्प पढ़ें, अर्थात एक विकल्प पढ़ें। तो मैं क्या करता हूं कि प्रश्न जो छोटे हैं उनके सभी विकल्प पढ़ते हैं और जिन प्रश्नों के विकल्प बड़े हैं उनके सिर्फ सही विकल्प ही पढ़ेंगे। आप लोग भी बताइए कि क्या करना है। जैसे आप लोग कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो मतलब सिर्फ एक विकल्प पढ़ना है, सही विकल्प, या चारों विकल्प पढ़ना है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो छोटे प्रश्न हैं उनके चारों विकल्प पढ़ते हैं, जो बड़े प्रश्न हैं उनका जो सही विकल्प है वही पढ़ूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसे कहेंगे वही किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए, अर्थात इनमें से एक भिन्न है उसे बताइए। आ समाचार पत्र, बा टेलीविजन, सा पत्र पत्रिकाएं, दा बाल साहित्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य ये सारी प्रिंट जैसी है और टेलीविजन क्या है, ये श्रव्य और दृश्य दोनों है, अर्थात देख भी सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बा टेलीविजन। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? जो कविता होती है वो पद्य होती है, तो कौन सा तत्व जो उसे गद्य से अलग करता है? आ गेता, बा भाषा सौष्ठव की महत्ता, सा शब्द भंडार में वृद्धि, दा भाषा प्रयोग की छटाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? गेता, अर्थात कविता को आप गा सकते हैं, जो गद्य है उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता है। गाएंगे तो चंपुक काव्य हो जाएगा। चंपुक में क्या होता है? अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई, मतलब किस वर्ष शुरू की गई? आ 2001, बा 2003, सा 2004, दा 2006। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा 2004 में शुरू की गई। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि विकल्प आराम से पढ़ें या प्रश्न आराम से पढ़ें, प्रश्न समझ में कम आता है, पढ़ नहीं पाते हैं, और आप लोग ही कई लोग कह रहे हो कि सारे विकल्प ना पढ़ें। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूँगा।
4 का सही जवाब है सा। दिसंबर 2004 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? आ, जोखिम उठाना, बा, तुरंत जवाब देना, सा, सक्रिय होकर सुनना, दा, गैर शाब्दिक संकेत। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय होकर सुनना, सा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का गुच्छा, तो कौन सा ऐसा संप्रेषण है जिसे मतलब ग्रेप वाइन भी कहा जाता है? ग्रेप वाइन संप्रेषण भी कहा जाता है, तो अंगूर का गुच्छा संप्रेषण। आ, औपचारिक, बा, अनौपचारिक, सा, विज्ञापन और प्रचार, दा, चयनित, अवबोध। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बा, अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण को ग्रेप वाइन संप्रेषण भी कहते हैं। महत्वपूर्ण, इसे याद रखना। जब सूचना पदानुक्रम या किसी प्रणाली का पालन किए बिना, अर्थात जैसे जॉब में क्या होता है, सीनियर जूनियर को, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर को बोला जाता है, या फिर जूनियर अपने सीनियर को, फिर उसके अपने सीनियर वो अपने सीनियर को बात करते हैं, इस तरह से पहुंचाते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक होता है, इसमें क्या होता है, सूचना को बिना किसी क्रम के किसी भी कोई कह देता है, इसे अनौपचारिक कहते हैं, या फिर ग्रेप वाइन संचार कहा जाता है। इसमें कर्मचारी अपने खाली समय में सीनियर जूनियर सब एक जगह जैसे खाना खाने या लंच टाइम में बैठते हैं, तो आप में किसी न किसी बात को पहुंचाते हैं दूसरे तक, इसे अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण में क्या है, श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध बनाए रखता है और आदेश की श्रृंखला का अनुसरण करता है, या दो तरफा संचार है। सामान्य तौर पर यह नीचे की ओर होता है, क्योंकि उच्च अधिकारी संगठन के नियमों और विनियमन को पालन करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश, निर्देश, सूचना या संदेश आदि भेजते हैं। तो ध्यान रखना, औपचारिक में सीनियर से जूनियर लेवल में जाता है, और जो अनौपचारिक है सब लोग मिलकर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूरसंचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश, संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आ, मल्टीमीडिया, बा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सा, अभिसारिता, दा, इंटीग्रेटेड मीडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरसंचार मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश, संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मल्टीमीडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का आ। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम हैं। आ, श्रवण माध्यम, बा, दृश्य माध्यम, सा, बहुमाध्यम, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का दा, उपयुक्त सभी। संप्रेषण, श्रवण जो आप सुनते हो, दृश्य जो देखते हो, जैसे टीवी देख रहे हो, या फिर कोई चीज़ है जो देख रहे हो, किसी से कोई कुछ चीज़ें हैं आप देख रहे हो, भी एक माध्यम है। बहुमाध्यम मतलब और भी माध्यम हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा दा। कच्चा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, जो कच्चा है, कक्षाएं हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो बाधक नहीं है? विषय संबंधी अस्पष्टता, ये तो है। शारीरिक असुविधा, ये भी है। शोर, ये भी है। स्रोत या प्रेषक, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा सा, स्रोत या प्रेषक नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। आ, श्रोता को कम अंग्रेजी का ज्ञान, बा, स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी, सा, एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, दा, ध्वनि प्रदूषण। तो आने वाली बाधाओं में एक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में, ध्यान रखना, ये श्रोता को कम अंग्रेजी का ज्ञान है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो। स्रोत प्राप्ति का स्थान के बीच दूरी भी करता है, एक से अधिक माध्यमों का उपयोग भी ये हो सकता है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा, अगर ध्वनि प्रदूषण है तो आवाज़ आपको कैसे सुनाई देगी, आप बात नहीं कर पाएंगे। दा इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ पुस्तक का गुण नहीं है? ध्यान रखना, पाठ पुस्तक का गुण नहीं है। स्वदेशता, बा, उपयुक्तता, सा, अशुद्धता, दा, क्रमबद्धता। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा, अशुद्धता। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। आ, ध्यान न दे सकना, बा, जरूरत से अधिक चिंताएं, सा, अपूर्ण जिज्ञासाएं, दा, उपयुक्त सभी। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं इसमें से कौन है? उपयुक्त सभी। ध्यान न दे पाना, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासाएं जो पूरी नहीं करी जा सके,
अगर वो भी जिज्ञासाएं हैं तो एक प्रकार की प्रॉब्लम ही है। अगला प्रश्न है हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। आ लिखित संप्रेषण बा, मौखिक संप्रेषण सा, सांकेतिक संप्रेषण दा, इनमें से कोई नहीं। तो हाव भाव संप्रेषण कैसा है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सांकेतिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यम है। आ समाचार पत्र, बा शब्दकोश, सा एटलस, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रित मतलब लिखा हुआ माध्यम कैसा, समाचार पत्र भी है, शब्दकोश भी है, एटलस भी है। सही जवाब सभी, उपयुक्त सभी, दा इसका सही जवाब है। इसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। इसमें अन्य माध्यम हैं जैसे पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें मुद्रित माध्यम है। बाकी समाचार पत्र तो है ही। अगला प्रश्न है अमुद्रित माध्यम, वो मुद्रित था और अब अमुद्रित माध्यम है। टेलीविजन, स्लाइड्स, रेडियो, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना कम्युनिकेशन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संप्रेषण। तो मुद्रित अमुद्रित ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सीधा पूछ ले। तो मुद्रित में क्या है, इसे समाचार पत्र लिखा हुआ, अमुद्रित मतलब जो लिखा हुआ ना हो। टेलीविजन आप देख सकते हो, लिखा नहीं रहता, स्लाइड्स या रेडियो। तो ध्यान रखना सही जवाब है दा। दोनों प्रश्नों को देख लेना सही से। मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है भाषण, विचार गोष्ठी, पत्र, साक्षात्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, पत्र। मौखिक संप्रेषण बातचीत का कम्युनिकेशन, भाषण है, विचार गोष्ठी है, साक्षात्कार सामने अगर बात कर रहे हो तब, लेकिन पत्र जो है ये नहीं है मौखिक। समाचार कम्युनिकेशन का तरीका है लेकिन मौखिक नहीं है। अगला प्रश्न है वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। आ चेहरे का हाव भाव, बा शरीर की चाल, सा आंखों का संबंध, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। तीनों हैं वाणी संप्रेषण का। अगला प्रश्न है संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग हैं। आ 2, बा 4, सा 6, दा 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का आ, 2 प्रकार के हैं संप्रेषण। अगला प्रश्न है संप्रेषण का तकनीकी माध्यम 2 प्रकार के हैं। संप्रेषण सूचना 18 क्लियर हो गया होगा। आ इसका सही जवाब था 18 का। संप्रेषण के तकनीकियों के कितने भाग हैं, तो 2। अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है या किसने कहा। आ कार्डज एवं कान ने, व लीलैंड ब्राउन ने, सा डेविड ने, दा रेडफील्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, डेविड ने। अगला प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं। आ 4, बा 2, सा 5, दा 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 2। शाब्दिक संप्रेषण शाब्दिक 2 प्रकार के हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण कौन कौन सा है, मौखिक, लिखित, ये दोनों शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं। और अशाब्दिक, ऐसे ध्यान रखना, अशाब्दिक संप्रेषण को संकेतिक संप्रेषण भी कहते हैं। जैसे शारीरिक भाषा ये क्या है, अशाब्दिक है लेकिन इसे संकेतिक भी कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज संकेत भाषा, सिंग लैंग्वेज, सा पार्श्व भाषा, इसे पारा लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक हैं। आ 2, बा 4, सा 6, दा 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा 6। संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं, ध्यान रखना, भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिएगा, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, प्रेषक। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना ना, प्रेषक से शुरू होकर प्रेषक तक गया। संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, प्रेषक। सेंडर, चैनल, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, सेंडर। तो आप लोग ध्यान रखना 6 है, भूलना नहीं, क्रम इसको याद रखना, कभी पूछ लेता है। जर्मन रेस एवं बेल्डन कीट के अनुसार गैर मौखिक संरचनात्मक संदेश को कितने भागों में भेज सकते हैं। आ 3, बा 2, सा 5, ता 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, 3। अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है या कथन किसका है। ध्यान रखना, कथन कभी कभी सीधे सीधे आ जाता है, कल भी आया था, हर पेपर में आ रहा है। आ कीथ, बा बीपी रैन का, सा मीड का, दा कुले का।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, कीथ महोदय का। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। यह कथन किसका है? आ एवजी बा, हार्वर्ड सा मीट द कुले का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बा, हार्वर्ड महोदय का। अगला प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है। आ यथार्थ अभिव्यक्ति बा, संक्षिप्तता सा, अप्रभावपूर्णता दा, तार्किक क्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, अप्रभावपूर्णता। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 यूनिट हो जाए। तो आप समझिए मेरी प्रॉब्लम को, मेरे मेहनत को समझिए। अगर व्यू कम आते हैं तो नर्वस होते हैं, निराशा होती है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है इतना कि आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी हो और देखें भी। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, पहुँच जाए, लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, नहीं आया तो नहीं देखेंगे। तो प्रश्न है, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? आ हॉटमैन का बा, एडलर डेल का सा, ब्रूकर का दा, मिलर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, एडलर डेल का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन किसका है? आ एमरी आल्ट एत्री का, बा सिडनी प्रेसी का, सा कैनिथ मार्डाक का, दा स्किनर मॉप का। तो संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, एमरी एल्ट एत्री की। अगला प्रश्न है, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। आ प्रेषक बा, पृष्ठपोषण सा, संप्रेषण दा, संदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया नहीं है? स्रोत, भाषा, संदेश, माध्यम। अभी हमने देखा 6 माध्यम है, 6 प्रक्रिया के चरण है इसके, तो कौन सा नहीं है? 29 का सही जवाब बा, भाषा। स्रोत, संदेश, माध्यम ये है, लेकिन भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? आ रेखी अभिक्रम के बा, शाखी अभिक्रम के सा, मैथेटिकल अभिक्रम के दा, कच्चा कच्छ अंतःक्रिया के। तो हम लोग कल भी इसको डाले थे प्रश्न, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। फ्लैंडर किसके प्रवर्तक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, कच्चा कच्छ अंतःक्रिया के। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? आ अधोगामी संप्रेषण बा, शून्य संप्रेषण सा, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण दा, क्षैतिज संप्रेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सा, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? तो ऊर्ध्वगामी। आप लोग ध्यान रखना, जब संदेश का प्रेषण अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को किया जाता है, मतलब छोटा अधिकारी अपने बड़े से, फिर अपना उससे अपने बड़े से, फिर वो अपने बड़े से, तो इस तरह से क्या इसे कहते हैं? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण किसे कहते हैं? जब क्रम से सबसे छोटा फिर अपने बड़े को कोई किया जाता है, संदेश भेजा जाता है, फिर वो अपने बड़े से, फिर तीसरा अपने बड़े से, फिर चौथा अपने बड़े से, इस तरह से उच्च तक पहुंचता है, जैसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ये पीसीएस कम्युनिकेशन में भी है, तो पीसीएस सीसेट जो पेपर होता है सेकंड पेपर, उसमें पूछा जाता है इस तरह से संप्रेषण। उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन पूछता है संप्रेषण से। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? तथ्य एवं सूचना है, निर्देश एवं निर्णय, सा हाव भाव एवं भावना, दा भौतिक आदान प्रदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या विनिमय संभव नहीं है? तथ्य, निर्देश या निर्णय, हाव भाव, लेकिन जो भौतिक आदान प्रदान है ये नहीं है। अगला प्रश्न है,
संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना इसको। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? आ कॉमन, बा कम्युनल, सा कम्युनियस, कम्युनिस, दा कंसर्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, कम्युनिस। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तत्वों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। यह कथन है आ रेडफील्ड का बा, एंडरसन का सा, मायर का दा, डेले का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, रेडफील्ड का। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न से मानना। अगला प्रश्न है 34 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। संप्रेषण के माध्यम है आ श्रवण माध्यम, बा दृश्य माध्यम, सा बहुमाध्यम, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का रिपीट कर रहा है, दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आ विषय संबंधी अस्पष्टता, बा शारीरिक अशुद्धता, दा सा शोर, दा स्रोत या प्रेषक। तो कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का दा, स्रोत या प्रेषक। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में एक है, कौन सी एक है? आ श्रोता को कम अंग्रेजी का ज्ञान, बा स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी, सा एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, दा ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न रिपीट कर दिया है, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? आ खराब स्वास्थ्य, बा अदृश्यता, सा पूर्व अधिगम, सा दा शोर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक बाधा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, पूर्व अधिगम। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। आ ध्यान न दे सकना, बा जरूरत से अधिक चिंताएं, सा अपूर्ण जिज्ञासाएं, दा उपयुक्त सभी। तो प्रश्न रिपीट कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। आ संप्रेषण, बा मौखिक संप्रेषण, सा सांकेतिक संप्रेषण, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाव भाव अर्थात सांकेतिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं? आ इसमें विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है। दूसरा, यह एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखना, चारित्रिक विशेषताएं बोल रहा है संप्रेषण की। तीसरा, यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के हैं। यह दा या प्रकृति में समकालीन है होता है। तो आ बास और दा, बा सा और दा, सा आ सा और दा, आ बा और शा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का आ बा और दा, सा इसमें नहीं है, आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित सी और यस द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन विकल्प सही है? आ 6 सा और 3 यस, बा 8 सी और 4 यस, सा 7 सी और 4 यस, दा 7 सी और 3 यस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा, 7 सी और 3 यस। यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक 7 सी और 3 यस द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से ये विकल्प सी दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, बा जिनकी सीखने संबंधी विशेषताएं आवश्यक हैं, सा जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सही जवाब
द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पोर्टल में शामिल है। आ भारत सरकार का साक्षात्कार पोर्टल बा प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम सा सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षिक संसाधन दा उपयुक्त सभी। तो 44 का सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हैं, उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। आ बेहतर शैक्षिक विषय वस्तु, बा अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, सा अधिक अंतःक्रियाएं शैक्षिक सामग्री दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है। ग्रामीण जनसंख्या की आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं है। सा आईसीटी काफ़ी खर्चीला है। दा आईसीटी में जटिल शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो 46 का सही जवाब है सा। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रश्न बड़े हैं, जैसे अभी बड़े प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो इसमें मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग जैसे कहेंगे वैसे किया जाएगा। छोटा प्रश्न है तो उसको चारों विकल्प पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, जैसे छोटा है चारों विकल्प पढ़ेंगे। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है। आ डिजूसेट, बा इनसेट, बी सा इनसेट, सी दा सेट इडू। तो इडूसेट, इनसेट बी, इनसेट सी, सेट इडू। इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? सही विकल्प है आ, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है आ इडू सेट। जी सेट 3, ध्यान रखना, जी सेट 3 जो इडू सेट के रूप में जाना जाता है, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षिक सामग्री के संवितरित के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इडू सेट को जी सेट 3 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? ऑनलाइन कम्युनिकेशन बा इंटीग्रेटेड मीडिया सा चैट रूम दा अभिसारिता। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का दा अभिसारिता। अगला प्रश्न है, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना, प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन बा सूचना साक्षरता दा सा विभेदों की संख्या दा चयनात्मक ध्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का दा चयनात्मक ध्यान। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा, ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न रोचक जो होते हैं पूछता है। आपकी कक्षा 8 की, आपकी कक्षा 7 के एक विद्यार्थी की अपने समूह के साथ अच्छी पड़ती है, अर्थात अच्छे दोस्त हैं, और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, अर्थात बात करने का तरीका बहुत बेहतरीन है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा अच्छा रहेगा? आ ग्राफिक डिजाइनर, बा वास्तुशिल्प, सा चिकित्सक, दा वायलिन वादक। तो आप लोग ध्यान रखना, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका सा चिकित्सक। अगला प्रश्न है, क्योंकि डॉक्टर को अच्छे से बात करना चाहिए मरीजों से, तो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाती है। कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं है? लंबा कथन, बा सुनिश्चित कथन, सा अस्पष्ट कथन, दा वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने में के खुले अवसर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का दा कक्षा में प्रभावकारी
परोपकारी संचार में क्या बाधा नहीं है। लंबा कथन हो सकता है, सुनिश्चित कथन, अस्पष्ट कथन, ये सब हो सकते हैं, लेकिन वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता है, ये बाधा नहीं है। तो ध्यान रखना, दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। आ, पुस्तक का आकार प्रकार, बा, मुख्य पृष्ठ, सा, जिल्द, दा, प्राकथन। तो पाठ पुस्तक का अध्यात्मक पक्ष है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, प्राकथन। अगला प्रश्न है, वैचारिक सामग्री है। आ, संरचना, बा, मूल विषय वस्तु, सा, शब्दावली, दा, व्याकरणिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का। तो वैचारिक सामग्री क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में इसमें से कौन सा उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, बा, शिक्षण के लक्ष्य, सा, पाठ वस्तु के प्रकरण, दा, प्रश्नों के प्रकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का आ, शिक्षक निर्मित सामग्री, ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक रचना के सोपान का क्रम है। आ, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण, बा, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, सा, प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, दा, प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण। तो पाठ पुस्तक रचना के सोपान क्रम है, इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का आ, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, साइट, SITE क्या है। आ, टीवी चैनल, बा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरसंचार दूरदर्शन प्रयोग, सा, आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो साइट क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरसंचार प्रयोग। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए आप लोग, आइए देख लेते हैं। तो साइट का फुल फॉर्म होगा सेटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता, पूर्व अधिगम, दासोर। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा सा, पूर्व अधिगम। प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है। आ, लेखन प्रणाली, बा, अर्थबोध प्रणाली, सा, कौशल प्रणाली, दा, अक्षरबोध प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बा, अर्थबोध प्रणाली कविता शिक्षण की विधि है। अर्थबोध प्रणाली, छात्र को जो कविता पढ़ाई जाती है उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह वस्तु को से अवगत हो सके, अर्थबोध प्रणाली कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। आ, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, बा, स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, सा, अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप में, दा, फिल्म स्ट्रिप में। इसका सही जवाब हो जाएगा किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है 59 का आ, ओवरहेड प्रक्षेपक अर्थात प्रोजेक्टर में। अगला प्रश्न है, बहुभाषी हमारी पहचान भी है और हमारी वा का अभिन्न अंग भी है। आज सभ्यता साहित्य, बा, संस्कृत साहित्य, सा, संस्कृत चुनौतियां, दा, सभ्यता संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का दा, सभ्यता संस्कृत। बहुभाषी हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। तो दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। आ, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। बा, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। सा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। दा, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें से सरोकार झलकते हैं। आ, विस्तृत समाज, बा, उच्च समाज, सा, उच्च
विद्यालय दा विस्तृत अभिभावक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का आ। विस्तृत समाज, प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, समाज के बारे में दिया गया हो। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो आ संक्षिप्त हों, बा प्रसिद्ध लेखकों के हों, सा बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, दा अनिवार्यता मूल्यों से ओतप्रोत हों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, बच्चों के संवेदनात्मक स्कूल के साथी बन सकें। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता क्या है? आ भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बा बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, सा भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दा एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा बा, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न बड़े हैं तो हम सिर्फ आंसर देखेंगे। पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन है, पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का दा, अर्थ को समझने में मदद करता है। पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन अर्थ को समझने में मदद करता है, दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो सभी, लेकिन कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 66 का सही जवाब हो जाएगा आ, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना भारत की संस्कृति, ध्यान रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को स्थान देना भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। इस पॉइंट को आप लोग महत्वपूर्ण समझना। तो भारत भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों का स्थान दिया गया क्या करता है? तो भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं के से परिचित होने में मदद कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? आ निबंध, बा एकांकी, सा जीवनी, दा आत्मकथा। तो निम्न से कौन सी विधा का अनिवार्यता स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बा, एकांकी। एकांकी प्रायः एक ही घटना या जीवन की एक ही संवेदना पर आधारित होती है। जो एकांकी होती है प्रायः एक घटना पर आधारित होती है या जीवन की कोई एक संवेदना पर। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व अभिन्न अंग है। चुनौती संस्कृति, बा पहचान संस्कृति, सा समस्या पहचान, दा विडंबना संस्कृति। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, पहचान संस्कृति। तो बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, तो बा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को अंग्रेजी को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, इसका सही जवाब है 70 का आ। बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। तब क्या होती है? प्रदर्शित सामग्री केवल, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता था, यूजलेस हो जाती है। आ इसका सही जवाब है। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, सा वे लोगों के अनुभवों उसमें प्रवेश करते हैं, दा उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। तो 71 का सही जवाब है सा, वे लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। जब वो कहानियाँ पढ़ते हैं तो लोगों के अनुभवों में
प्रवेश करते हैं। सा इसका सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का द। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का बा। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं में से किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर आप कहानी और कविता में से किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का बा। घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सा। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। सा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न है। उस विज्ञापन को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें क्या हकीकत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का आ। बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है। आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? आ रहस्य रोमांच, बा पशु पक्षी सा, परी कथा, दा राजा रानी। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही जवाब सा, परी कथा। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको राजा रानी सुनाया जाता है, लेकिन कक्षा 8 का मतलब 13-14 साल का है, उसे परी कथा ज़्यादा अच्छा रहेगा, महत्व दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ या मांग करता है कि, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ या मांग करता है कि, इसका सही जवाब हो जाएगा दा। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दे। तो दा इसका सही जवाब है। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दे। अगला प्रश्न है, दा इसका सही जवाब था 79। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा। प्रश्नों का उत्तर सरलता से याद करवाना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो आज सरल भाषा वाले हो, बा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सा केवल पाठ से ही संबंधित हो, दा पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का बा। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु का विशेष ध्यान देंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा आ। हिंदी भाषा का वैविध्य पूर्ण रूप सम्मिलित हो। ध्यान रखना है, इस नोट को आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने कल किया इसलिए नोट कर दिया। चॉस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ध्यान रखना, चॉस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कंफ्यूज नहीं होना, पूछ सकता है, डायरेक्ट ही पूछ सकता है। मैंने इसलिए नोट लिखा क्योंकि कल हम लोग इसको कर चुके थे। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सा। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सा। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों को पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखना, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का दा, दूसरे विषयों का भी ज्ञान देना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का दा, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब, दृश्य श्रव्य मतलब जो सुना भी जा सका देखा भी जा सके, जैसे टेलीविजन है तो टेलीविजन दृश्य श्रव्य सामग्री है, ध्यान रखना, पूछ सकता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब, इसका सही जवाब हो जाता है 86 का दा, उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है आ, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, बा, विधागत विविधता होना, सा, पाठों की संख्या सीमित होना, सा, दा, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। तो कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का बा, विधागत विविधता होना। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, 88 का सही जवाब है बा, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का सा, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, विविध स्वरूपी पाठ सामग्री। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए स्थान उपलब्ध करवाना बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए उच्च स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि, तो 91 का सही जवाब सा, विविध भाषाओं के लिए भी स्থান उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का आ, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। अगला प्रश्न है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर हुए, दो भाषा मतलब एक भाषा से अधिक, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, अधिक रचनात्मक भी होते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है,
भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों अर्थात मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों अर्थात मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का आ। समावेश की कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। अगला प्रश्न है, पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। इसका स्वाभाविक कारण है, पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। इसका स्वाभाविक कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सा। उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण से आशय है। कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण से आशय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का शा। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, सा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? तो 97 का सही जवाब सा। धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। तो धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का आ, कहानी कहने के तरीके द्वारा। अगला प्रश्न है, अकादमिक सन शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक अकादमिक शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक, तो 99 का सही जवाब बा, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। 2-2 के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी लिख रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। प्रश्न कुछ रिपीट किए हैं इसलिए 3 प्रश्न ज़्यादा रखा गया है। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक उपकरण है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 103 का आ, या सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत ढांचा है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो अगला यूनिट का टेस्ट है पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 3 आत्म विकास और जीवन कौशल, तो आप लोग 2 यूनिट होने जा रहा है। तीसरा यूनिट कोशिश करेंगे 5वां यूनिट हो जाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बुक या मॉडल पेपर जो भी है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए।
वीडियो को पूरा देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आपका BD 101, 102, 103 हो चुका है। अपने पेपर से इतने प्रश्न आ रहे हैं कि आप 50 में 50 प्रश्न कर सकते हैं। आप PDF जरूर पढ़िए। इसके लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी भी ग्रुप से जुड़ जाइए या दोनों से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग व्यक्तिगत रूप से PDF मत मांगिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि हमें भी बार बार भेजने में नेट प्रॉब्लम प्लस और समस्याएं आती है, तो जो PDF है तैयार करने में दिक्कत होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिएगा बाद में, आपका एग्जाम होने के बाद। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना साथ दीजिए। अगर आप लोग को पूरे प्रश्न हो जा रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं 46, 47, 43, 44 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो प्लीज़ आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो आप भी हेल्प कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्त यार, कॉलेज के ग्रुप जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा दीजिए। क्योंकि व्यू अगर कम आता है तो निराशा होती है। तो आप लोगों से कुछ नहीं, बस इतना हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।